नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सभी को पता है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्याएं अभी तक समाधान नहीं हुई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से री सबमिशन लिंक भी वायरल हो जाती है। मैंने भी उस पर वीडियो बनाया, लेकिन मैंने कोई लिंक नहीं दी क्योंकि मुझे वो फेक लग रही थी। कुछ लोगों का मानना है वह ट्रायल किया जा रहा है। कुछ लोग अपनी तरह तरह की बातें उस पर बता रहे हैं। तो मैं उसी संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने तो पहले भी कहा कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड सहारा इंडिया द्वारा जानबूझकर की जा रही है और वो कहना चाहिए CRC की मिलीभगत है। और मिलीभगत इसलिए है कि लाखों रुपये उनको सहारा इंडिया सेबी खाते से मिल रहा है, तो दाम सब काम कराता है। इसमें ना जमाकर्ता कुछ कर सकता है, ना एजेंट कर सकता है। अरे भाई, सबको पता है कि माननीय हाई कोर्ट, जिला उपभोक्ता फोरम, इनके आदेश वर्षों से सहारा इंडिया के पास गए, नोटिस गए, तो क्या सहारा इंडिया के पास डाटा नहीं होगा? सहारा इंडिया लिस्ट भी जारी करती है, अब कहती है हमारे पास डाटा नहीं है, ये ब्रांचों में पड़ा हुआ है। तो मैं उसी संबंध में खुलासा करना चाहूँगा। अब आप ही बताओ, एक जमाकर्ता थे जिन्होंने सहारा आई सिलेक्ट में पैसा जमा किया था। BK सिंह ठाकुर नाम था इनका, और इन्होंने 8,000, 19,000 और 19,000 SCFD आई सिलेक्ट में की थी। खाता ओपनिंग है जो 31/12/2019 को हुआ था, और सहारा इंडिया द्वारा संचालित जो स्कीम आई सिलेक्ट थी वह 3 वर्ष की थी। इनकी मैच्योरिटी अवधि 31/12/2022 थी, और इनको है जो 10,000 रुपये सहारा रिफंड पोर्टल के खाते से इनको प्राप्त हुए। अब इन्हीं के जो पुत्र थे R ठाकुर, तो इन्होंने 31/12/2022 में इन्होंने भी फिक्स डिपॉजिट किया था। जैसा इन्होंने किया था, सभी को पता है रीइन्वेस्टमेंट ही प्रायः हुआ है, तो इन्होंने भी यह फिक्स डिपॉजिट किया था। स्कीम भी वही थी, योजना भी वही थी। कहना चाहिए स्कीम योजना तो एक ही होती है, सॉरी क्षमा चाहूँगा। तो इन्होंने है जो 12,000 और 11,000 रुपये जमा किए थे। तो पिताजी के तो 10,000 रुपये आ गए, लेकिन पुत्र के लिखा जा रहा है कि आपका डाटाबेस है जो उपलब्ध नहीं है। तो आप ही बताओ, एक ही डेट में पिता और पुत्र खाता खोलता है, पिता का डाटा एक ही डेट का उनके पास हेडक्वार्टर चला जाता है, और दूसरे का कहते डाटा उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये संभव है? नहीं है संभव। मैं बताना देना चाहता हूँ। दूसरी ओर ये कहते हैं कि भाई अभी परिपक्वता की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब बता रहे हैं। तो यदि इसी आदेश को हम माने, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अगर ये जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई परिपक्व मैच्योरिटी खाती, तो इसमें जो आदेश दिया गया था उसी आदेश के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि भाई सभी को पता है 22 मार्च 2022 से पहले जमा किया हो। इसमें तो जमा किया हुआ लिखा है कौन कौन सी, सहारा क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल और हमारा इंडिया। यदि हम 22 मार्च 2022 को जमा धन की जगह अगर परिपक्व तिथि भी मान लें उदाहरण स्वरूप, वैसे ऐसा है तो नहीं है, तो भी क्या इस खाते को यदि हम आधार माने, तो क्या इस खाते की इस हिसाब से परिपक्व मैच्योरिटी हुई है? नहीं हुई है। फिर भी इसको 10,000 रुपये डाला गया। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि CRC और सहारा दोनों मिल गए हैं और जानबूझकर है जो इस तरह से गरीब जनता को
पैसा ना देना पड़े, तरह तरह की त्रुटियां निकाल के परेशान किया जा रहा है। जनता के दस्तावेज उपलब्ध कराना, बोलते हैं 3 साल का रिकॉर्ड नहीं है। तो आप ही बताओ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इसमें आप 3 साल बोल रहे हैं, इसमें 7, 8, 8 साल के खाते हैं जिसको कम्युनिकेटिव डिफिशियंसी लिखा आ रहा है, पर 3 साल का क्या कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो कहने का मतलब ये भी झूठ है। अब एक महाशय और वो बोल रहे हैं हमने डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड समस्या हल कर ली है। तो इनके लिए क्या अलग से सुप्रीम कोर्ट बन गई, अलग से CRC सहारा रिफंड पोर्टल बन गया। भाई यदि कोई भी व्यक्ति है जो ये लिंक बता रहे हैं मैंने इसके माध्यम से किया, जबकि CRC पोर्टल पर उस प्रकार की अभी लिंक कोई ओपन ही नहीं हुई। इन्होंने यहाँ तक की डेट भी बता दी कि 25 तारीख तक है, जो जिन्होंने कहना चाहिए 25 जुलाई तक है जो दावा किया है, उनको 15 अक्टूबर से पहले है जो डिफिशियंसी है जो ख़त्म करनी है। अभी लिंक ओपन नहीं हुई और इनके पास लिंक भी आ गई। हो सकता है CRC ने ट्रायल किया हो और इसमें ट्रायल में ओके कर दो। कल के दिन यदि किसी जमाकर्ता का डाटा गलत जगह चला जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। अब मैं ये भी बताता हूँ कि जहाँ के 1-2% है जो जहाँ ऑफिस खुले हैं, जहाँ सिस्टम रखे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनके CR फार्म या जो कुछ भी मास्टर फार्म ऑफिस में रखे हैं तो उनको स्कैन करके पहुंचा रहे हैं। तो उनकी है जो डिफिशियंसी कम्युनिकेट के जैसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बाकी अलग से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई अलग से ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सहारा रिफंड पोर्टल की जो जमा करता है वो अलग है और एक महाशय जो जानकारी दे रहा है वो अलग है। और यदि वो इस प्रकार का कोई लिंक या कोई जानकारी देकर भ्रमित कर रहे हैं तो CRC को एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये आप अलग से क्यों भ्रमित कर रहे हैं जनता को। हर चीज़ का एक नियम होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है और आदेश के तहत ही सभी को पैसा मिलना है, सभी को पता है। लेकिन इस तरह है जो एक व्यक्ति कहे कि नहीं इस लिंक में ऐसा कर दो वैसा कर दो, जबकि वो सहारा रिफंड पोर्टल पर कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। यहाँ से रीसब्मिशन की लिंक भी बन गई। मैंने CRCS पर ग्रीवनेस भी डाला है, पूछा है कि भाई इस तरह की लिंक ओपन तो हुई नहीं। अब प्रश्न उठता है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, उस समय आधार कार्ड नहीं चलता था, परिचय पत्र या आदि दस्तावेजों पे खाते खुले गए। तो भाई अब तो आधार कार्ड से ही आपका डाटा लिया गया है। जो भी आधार कार्ड में डाटा था तो आधार तो इससे जो डिजिटल रूप से आपकी जानकारी प्रमाणित हो चुकी है। फिर और से कौन सा मतलब आधार प्रमाणीकरण चाहिए, कहना चाहिए शेयर फार्म में है नहीं भरा है मास्टर फार्म। तो ये तो संस्था की गलती जिसने पैसा लिया। मान के चलो पहले गरीब जनता का पैसा उगा लो, ऐसा आराम कर लो, अरबों खरबों रुपये अपने शादी विवाह में लगा दो, अब बोल दो कि तुम्हारे कागज नहीं। लेती भी रहा सब दस्तावेज है और देती भी रहा कोई दस्तावेज नहीं। ये तो शुद्ध है जो खुलेआम धज्जियाँ कानून की उड़ाई जा रही हैं और सभी को पता है कि सरकार का संरक्षण है। इससे तो स्पष्ट यही होता है, यदि सरकार का संरक्षण नहीं होता तो सरकार इस पर है जो सख्ती से कार्रवाई करती, पैरोल ख़त्म करती। और सभी को पता है कि अभी तक है जो जानकारी प्राप्त हुई है ये कहाँ तक सत्य है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कुछ परिपक्व व्यक्तियों के माध्यम से, तो उन्होंने बताया है कि सितंबर तक है जो 1.04 करोड़ जमाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया। और कितना दावा किया गया, 72,756 करोड़ रुपए का।
48,327 जमाकर्ताओं को है जो 44.47 करोड़ रुपए की राशि है जो प्राप्त हुई है। आप सोच लो कि मात्र 48,327 व्यक्ति जमाकर्ताओं को ये पैसा मिला है। अभी सभी को पता है कि बहुत से जमाकर्ता है जो अभी आवेदन नहीं कर